गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स और मेरा नाम है एसपी चौहान। आज अपनी बात करेंगे रीट के सिलेबस की। तो सबसे पहले लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज में अपने पास ऑप्शन होते हैं हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, ये बेस्ट होते हैं। तो अपने पास अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लीजिए, क्योंकि पिछले 4 साल रीट 2011, आर्ट 11, आर्ट 12, रीट 2015 को देखें तो इंग्लिश का सिलेबस कम है और आसान भी। और आपको मैं बता दूं कि आपको अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया, यदि आर्ट रीट 2015 में जो इंग्लिश का लैंग्वेज जो फर्स्ट है, उसके अंदर आपको सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब जो इंग्लिश का बेसिक होता है वो आता है, और वो भी बिल्कुल ही आसान पेपर। अगर आप बचे हुए 2 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर रोजाना 2 घंटे भी इंग्लिश पढ़ते हो तो आप इंग्लिश में 25 प्लस नंबर ले सकते हो। तो आपको मैं बताऊं कि अगर इस लैंग्वेज फर्स्ट लेना ही अच्छा होता है। अगर आपकी लैंग्वेज, आपका बेसिक अच्छा है तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन अच्छा तो लैंग्वेज सेकंड भी होता है, लेकिन लैंग्वेज सेकंड के अंदर आपको बेसिक की बजाय रट्टे वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब आपको याद रखने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो उसमें नंबर बढ़ने थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि अपना बेसिक अच्छा होता है। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो अपने सबसे पहले इंग्लिश के लिए क्या पढ़ना है, तो सबसे अच्छी बुक रहती है रीट बीके रस्तोगी की। ये सिर्फ रीट के लिए बनी है, और जिनका बेसिक अच्छा है वो ये बुक ले। और उसके बाद में अगर किसी भाई को इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप पैरामाउंट का वॉल्यूम फर्स्ट भी ले सकते हैं। इससे आपको, इसमें क्या है, उसमें ओनली शॉर्ट जो आएगा सिलेबस में वही दिया गया है, और इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जो मेरे भाई हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए सबसे द बेस्ट है, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम भी साथ में दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन को हिंदी में भी समझाया गया है। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ले सकते हैं केडी पब्लिकेशन की बुक, ये भी जनरल इंग्लिश की है। अब बात करते हैं हिंदी की। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो तो आप सेकंड लैंग्वेज या तो पंजाबी लीजिए। तो पंजाबी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स अच्छी रहती हैं। और उसकी अगर संस्कृत लेते हो तो संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज, जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है वो फर्स्ट लैंग्वेज ले सकते हैं। संस्कृत सेकंड लैंग्वेज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि संस्कृत सेकंड हार्ड पड़ती है और 20 प्लस नंबर बनाने भी बहुत मुश्किल होते हैं। अब बात करते हैं हिंदी की। आप अगर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश लेते हो तो आप सेकंड लीजिए हिंदी। हिंदी के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे अच्छी बुक अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो सबसे अच्छी बुक आती है अपनी 9th to 10th रचना प्रबोध। ये राजस्थान सरकार द्वारा प्रिंटिंग होती है, और इसमें अगर कोई गलती भी होती है तो उसे भी सही बना जाता है। उसके बाद में अगर आपको अच्छी लगती है कोई बुक तो वो है डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक हिंदी की। उसके बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रैक्टिस के लिए मूमूल की बुक ला सकते हो। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। उसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो आप ला सकते हो लुसेंट हिंदी व्याकरण। इसमें थोड़ा विस्तार से दिया गया है, और अगर आप पास टाइम होता है तो आप हिंदी लुसेंट ले सकते हो। उसके बाद में अपनी बात करते हैं सब्जेक्ट की। अब जिन भाइयों का सब्जेक्ट एसएसटी है वो किसी भी गाइड की तरफ ध्यान न देते हुए ओनली एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, क्योंकि उनका सिलेबस कम है, वो पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग होगी। गाइडें पढ़ेंगे तो उनमें सिलेबस के अलावा बहुत कुछ कचरा दिया हुआ है, जिससे आप अपना टाइम भी खराब करोगे। टाइम अपने पास बहुत कम है, तो इसलिए आप ओनली एनसीईआरटी की बुक्स पर ध्यान दें। हाँ, जिनके पास सब्जेक्ट मैथ या साइंस है तो वो भाई मैथ, जिनका सब्जेक्ट ही मैथ है वो मैथ की प्रैक्टिस के लिए अंकगणित माथुरिया और आरएस अग्रवाल यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जिनका सब्जेक्ट साइंस है और वो मैथ के साथ साथ साइंस की, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो वो द बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम नहीं है
तो 6 to 10th NCERT साइंस की बुक आती है। इसमें बिल्कुल शॉर्ट तरीके से जो कुछ भी सिलेबस में अपने हैं रीड के लिए वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में कुछ गाइडर की बुक्स आती हैं जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी तीनों के लिए आती हैं। इनमें भी पिछले कोई SSC वगैरह एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो दिए होते हैं। अगर आपके पास टाइम होता है तो आप गाइडर की भौतिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, जीव विज्ञान और केमिस्ट्री ले सकते हो। उसके बाद में अपने पास लास्ट और इम्पोर्टेंट बात रहती है साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी सबको आसान लगता है, लेकिन अब की बार अगर सेकंड ग्रेड का पेपर देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कम किसी सब्जेक्ट में नंबर बने हैं तो वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में उसको हल्के में लेना अपनी भूल होती है, इसलिए साइकोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात साइकोलॉजी में ये होती है कि आप ओनली 1 बुक से पढ़िए, मतलब अपनी बुकें ज़्यादा ले आते हैं साइकोलॉजी की। उस कारण क्या होता है कि अपनी साइकोलॉजी अच्छी नहीं हो पाती और कंट्राडिक्शन मतलब अपवाद अपने दिमाग में और अपनी माइंड में इस प्रकार हो जाता है कि अपने डिसाइड नहीं कर पाते भी आंसर करेक्ट कौन सा है। इसलिए एक बुक को पढ़िए और अगर टाइम बचता है तो उसको बार बार पढ़िए। सबसे अच्छी बुक रीड के लिए रहती है जादौन की बुक, क्योंकि वो रीड के अकॉर्डिंग है और सिलेबस उसमें ज़्यादा नहीं दिया हुआ। अगर उसके बाद में अगर आपको बुक लानी है तो आप ला सकते हो शिक्षा मनोविज्ञान SK मंगल। इसके बाहर कुछ नहीं आता, द बेस्ट बुक है साइकोलॉजी की। उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आप शिक्षण विधियों के लिए मदरेना की बुक आती है वो ला सकते हो, शिक्षा मनोविज्ञान की बुक आती है मदरेना की वो ला सकते हो, या आप प्रेरणा की बुक आती है MCQ वो ला सकते हो। उसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान PD पाठक की बुक आती है और एक इनकी PD पाठक की बुक एक और आती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसके अलावा अब सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है भाई, ये तो हुई बुकों की बात, भी कौन सी बुक अपने को पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। अब अपने को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट भाइयों आपको मैं बता दूं, जैसे वसुंधरा सरकार ने 25,000 से 35,000 पोस्टें की है, तो ये सुनहरा मौका है अपने लिए, क्योंकि इसके बाद कोई भर्ती नहीं आनी। तो अपनी जी जान से मेहनत करिए और अपने को कामयाब बनाइए और अपने को साबित करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद 4 साल कोई भर्ती नहीं आने वाली। सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने को क्या है, एक शेड्यूल बनाना चाहिए कि अपने को इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, बाहर की बातों की और ध्यान ना दें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।